आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तमाम ऑप्शन की शॉर्टकट की बनाना सीखेंगे। तो आए सबसे पहले हम शॉर्टकट बनाते हैं। कट का सबसे पहले आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स को प्रेस किया। अब आपने लोकेशन पे क्लिक किया और उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल वी को प्रेस कर दिया। इसके बाद आ जाइए कॉपी की शॉर्टकट की बनाना। सेलेक्ट करें टेक्स्ट को और उसके बाद कंट्रोल सी से कॉपी करें, फिर लोकेशन पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल वी से पेस्ट कर दें। इसके बाद आ जाएं फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की बनाना। फॉर्मेट पहले आप बना के रख लीजिए और फिर उसके बाद उस फॉर्मेट को सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट सी बटन को प्रेस कीजिए। अब जिस लाइन पर आपको इस फॉर्मेट को अप्लाई करना है उस लाइन को सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट वी बटन को प्रेस कर दीजिए। इस तरह से आप फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की सीखेंगे। अब आ जाइए फ़ॉन्ट। सबसे पहले आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद अब आप कंट्रोल बी को प्रेस करें। इस तरह से आप बोल्ड की शॉर्टकट की सीखते हैं। इसके बाद आ जाइए इटैलिक की शॉर्टकट की। सबसे पहले टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल आई बटन को प्रेस करें तो आप देखेंगे कि आपने शॉर्टकट की मदद से टेक्स्ट को इटैलिक कर दिया। अंडरलाइन की शॉर्टकट की, टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल यू बटन को प्रेस कर दें। तो इस तरह से आप अंडरलाइन की शॉर्टकट की सीखते हैं। फॉन्ट्स को स्टाइल देना हो अगर आपने, तो आप सबसे पहले फॉन्ट को सेलेक्ट कीजिए और फिर कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एफ बटन को प्रेस कर दें। फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और आप फॉन्ट में जाकर कोई भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके ओके कर दें। तो ये आपकी फॉन्ट की शॉर्टकट की है। इसके बाद आ जाएं फॉन्ट साइज़। सबसे पहले आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट पी बटन को प्रेस कीजिए। फिर वही डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और फिर इसमें से आप साइज़ को सेलेक्ट करके ओके कर दें। इसके बाद आ जाइए इंक्रीज फॉन्ट की शॉर्टकट की। टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए और फिर कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन के साइन को प्रेस करें। इस तरह से आप जितने साइन को प्रेस करते जाएंगे टेक्स्ट आपका इंक्रीज होता चला जाएगा। इसके बाद आ जाए डिक्रीज फॉन्ट की शॉर्टकट की। फॉन्ट को सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट लेस देन के साइन को प्रेस करें। इस तरह से आप अपने फॉन्ट को डिक्रीज कर सकते हैं। अगर आप अपने टेक्स्ट से फॉर्मेटिंग को क्लियर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए, फॉर्मेटेड टेक्स्ट होना चाहिए और फिर उसके बाद आप कंट्रोल और स्पेस बार के बटन को प्रेस कर दीजिए। इस तरह करने से आपके टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। चेंज कीज़ की शॉर्टकट की। सबसे पहले आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, उसके बाद शिफ्ट F3 से प्रेस करते जाइए और आप देखेंगे कि सेंटेंस केस, लोअर केस और अपर केस में आपका फॉन्ट चेंज होता चला जाएगा। अगर आप अपने टेक्स्ट से फॉर्मेटिंग को क्लियर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए, फॉर्मेटेड टेक्स्ट होना चाहिए और फिर उसके बाद आप कंट्रोल और स्पेस बार के बटन को प्रेस कर दीजिए। इस तरह करने से आपके टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। अब हम देखते हैं स्ट्राइक थ्रू की शॉर्टकट की। सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए और टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद आप कीबोर्ड से कंट्रोल डी के बटन को प्रेस करें। कंट्रोल डी के बटन को प्रेस करने से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। जब ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए तो आप ऑल्टर के बटन को प्रेस करें। इससे स्ट्राइक थ्रू के इफेक्ट्स बॉक्स में
चेक लग जाएगा, आप ओके कीजिए और ओके करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी लाइन में कट लग चुका है। अब आ जाइए सब स्क्रिप्ट बनाने का तरीका। सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस इक्वल टू के साइन को प्रेस कर दें। जैसे ही आप कंट्रोल इक्वल टू के साइन को प्रेस करेंगे सुपरस्क्रिप्ट बन जाएगा। अब आ जाइए सबस्क्रिप्ट बनाने का तरीका। सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए और टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट प्लस बटन को प्रेस कर दें। अब आ जाइए टेक्स्ट को हाईलाइट करने का तरीका। सबसे पहले आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए और टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ऑल्टर एच बटन को प्रेस कर दें। इस तरह से आपका टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा। अब आ जाए फॉन्ट कलर देने का तरीका। सबसे पहले आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद आप कीबोर्ड से ऑल्टर एच एफ बटन को प्रेस कीजिए और उसके बाद सी बटन को प्रेस कीजिए। इस तरह से कलर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और इसमें से आप अपने टेक्स्ट के लिए कलर को सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये था शॉर्टकट बनाने का तरीका। और शॉर्टकट के लिए आप हमारा वीडियो का सेकंड पार्ट देखिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हाँ, घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।